हरिओम। शिव जी के ललाट माथे के बीचों बीच स्थित उनकी तीसरी आँख ने हमेशा से ही लोगों को मोहित किया है। कई लोग मानते हैं कि इसी आँख के कारण शिव जी को विनाशक कहा जाता है। यह मान्यता भी है कि जब शिव क्रोधित होने पर ये आँख खोलते हैं, जैसे जब उन्हें उनकी पत्नी सती की मृत्यु का पता चला था। लेकिन शिव जी की कथाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ने से कुछ अलग ही पता चलता है। देवी सती के पिता दक्ष ने शिव जी को छोड़कर उनकी अन्य सभी जमाइयों को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था। देवी सती शिव जी के साथ किया गया यह अपमान सहन नहीं कर पाई, तो इसलिए देवी सती ने यज्ञ वेदी में छलांग लगाकर खुद को भस्म कर लिया। जब शिव जी को यह मालूम चला, तब उन्होंने क्रोध और विलाप दोनों अनुभव किए और भगवान शिव जी वीरभद्र में बदल गए और यज्ञशाला में उपस्थित सभी का विनाश कर दिया। सती के पिता दक्ष का भी व्रत करने पर उनका क्रोध शांत हुआ। फिर भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लिए उनका विलाप करते हुए संसार भर में घूमने लगे। पूरे विश्व में घूमे हैं देवी सती को लेकर, और जहाँ जहाँ भी, और उनका विलाप केवल तब थमा जब देवताओं ने सती के पार्थिव देह को कई टुकड़ों में चीर दिया। और जहाँ जहाँ भी उनके शरीर के टुकड़े, उनके गहने गिरे हैं, तो वहाँ पर शक्तिपीठ बनी। तपस्वी होने के कारण भगवान शिव जी सांसारिक विश्व को त्याग कर हिमालय के पहाड़ों पर लौट गए और अपने क्रोध तथा पीड़ा से मुक्त हो गए। लेकिन रोचक बात यह है कि प्रेम और प्रतिशोध से भरी इस कहानी में शिव जी की तीसरी आँख का कोई उल्लेख नहीं है। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने शिव जी को देखकर उनका ध्यान आकर्षित करने के बहुत प्रयास किए, लेकिन शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे सती सहित देवगण भी उतावले हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि शिव जी का विवाह हो। तब देवों ने कामदेव से मदद मांगी। कामदेव ने ईख का बना धनुष उठाया और मधुमक्खियों से बनी प्रत्यंचा खींचकर फूलों से बनी इच्छा के बाण शिव जी की ओर छोड़े। लेकिन इसका शिव जी पर अलग ही प्रभाव हुआ। उन्होंने पार्वती के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करने की बजाय अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव जी को जलाकर भस्म कर दिया। तो कामदेव जी को जलाकर जब उन्होंने राख कर दिया, और तब से शिव जी को विनाशक कहा जाने लगा। और यह इसलिए कि कामदेव जी के वध से शिव जी ने न केवल इच्छा को नष्ट किया, बल्कि संपूर्ण विश्व को जीवित रखने वाले सिद्धांत को भी नष्ट कर दिया। इच्छा के ना होते हुए ना कोई निषेचन होगा, ना ही कोई प्रजनन होगा। इस प्रकार जीवन नहीं होगा और फिर विश्व बंजर बन जाएगा। देवता समझ गए कि भगवान शिव वासना से प्रभावित नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने पार्वती जी से मदद मांगी। पार्वती जी स्वयं शक्ति थीं और भगवान शिव की स्त्रैण प्रतिरूप थीं, जो उन्हें पूर्ण बनाती थीं। यदि भगवान शिव कामदेव को नकारते, तो पार्वती कामदेव को स्वीकार कर उन्हें मनाती थीं। पार्वती जी ने निश्चय किया कि वे शिव जी को सन्यासी से गृहस्थ में बदलेंगी, ताकि विश्व में काम वासना और इच्छा का महत्व समझ सकें। माता पार्वती ने स्थिर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और इतनी एकाग्रता से शिव जी के बारे में सोचने लगीं कि भगवान शिव उन्हें वरदान देने को विवश हो गए। माता पार्वती ने फिर शिव जी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की और भगवान शिव जी को मानना पड़ा। इस प्रकार शक्ति ने याचना के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करने का निश्चय प्रदर्शित किया, और इच्छा की विनाशक शिव जी को भी उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। शिव और शक्ति का विवाह एक महत्वपूर्ण घटना है, और इसी दिन शिवरात्रि होती है। शिव और शक्ति का विवाह होता है क्योंकि उससे इच्छा को नकारने वाले शिव इच्छा को मनाने वाली शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार उर्वरता और भौतिकवाद को नकारने वाले मठवासी संप्रदाय को स्वीकार करना पड़ता है कि सांसारिक विश्व में उर्वरता और भौतिक वस्तुओं का होना भी महत्वपूर्ण है, जिससे इस संसार में संतुलन बना रहता है। शिव जी की तीसरी आँख इच्छा को नकारने की प्रतीक है। शिव इच्छा को इसलिए नकारते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इच्छा के क्या परिणाम हो सकते हैं।
उन्होंने जब महसूस इच्छा किया, से उनके साथ सकारात्मक हुआ और कि जब उनकी नकारात्मक प्रिय भावनाएं वस्तु उत्पन्न होती हैं देवी तो फिर सती के भगवान चले जाने शिव पर उन्हें बहुत पीड़ा कैलाश क्रोध का पर्वत अनुभव पर होता है। इच्छा से तो दूर इस प्रकार इच्छा से न आनंदित केवल रहते हैं। सकारात्मक भावनाएं बल्कि नकारात्मक तो भावनाएं भी हिमालय उत्पन्न पर्वत पे होती हैं। इसलिए वो भगवान इसीलिए शिव जी रहते हैं कैलाश ताकि पर्वत उनके मन पर में इच्छा पैदा ना इच्छा हो। से वो दूर समझ गए कि यदि इच्छा आनंदित रहते रहेगी हैं। तो वो कैलाश सकारात्मक पर्वत पर इच्छा भी आनंद आएगी और पूर्वक रहते नकारात्मक हैं इच्छा भी आएगी। बिना इच्छा के। तो उनको भगवान मालूम शिव है जी कि की तीसरी आंख इच्छा रहेगी हमें इच्छाओं तो से बचना सकारात्मक सिखाती इच्छाएं है। भी होंगी और फिर तो शिव जी की नकारात्मक इच्छाएं तीसरी भी आंख होंगी। इच्छा को नकारने का संसार प्रतीक है में ये मनुष्य और रहता भगवान है शिव जी इच्छा तो को विवाह इसलिए करता नकारते है हैं क्योंकि जानते फिर हैं कि इच्छा के मृत्यु होती है। क्या फल हो सकते तो हैं। जब विवाह करता उनका है, प्रिय बच्चे व्यक्ति होते हैं तो देवी सकारात्मक सती चली चीजें गई भी तो होती उन्हें हैं, बहुत लेकिन पीड़ा नकारात्मक चीजें और भी बहुत होती क्रोध हैं। जब इंसान आता है महसूस तो किया। जाता भी है। तो यह तो उन्होंने हमें कि मन में संदेश इच्छा मिलता ही है पैदा ना हो, कि इसलिए वो दूर हिमालय में पर बैठ गए। इस विश्व में संतुलन तभी बना रह सकता तो है शिव और शक्ति कि का जब विवाह शिव एक और शक्ति का महत्वपूर्ण मिलन घटना हो। है। जब स्त्री और पुरुष इससे का इच्छा को मिलन हो, नकारने वाले शिव तभी इच्छा को आगे मनाने की वाली पीढ़ी शक्ति के साथ बढ़ेगी जुड़ जाते हैं। और उर्वरता और भौतिकवाद को नकारने बच्चे वाले होंगे, मठवासी संतान संप्रदाय होगी, को पीढ़ी स्वीकार पर करना पीढ़ी पड़ता बढ़ती है कि जाएगी। पुरानी सांसारिक जो विश्व पीढ़ी में है वो उर्वरता और गुजरती भौतिक जाएगी। वस्तुओं का होना भी महत्वपूर्ण है हमें ताकि इच्छाओं इस से दुनिया बचना में और सिखाती इस है, विश्व में शिव जी की संतुलन तीसरी बना आंख रहे। और शिव और शक्ति का विवाह जिस तरीके एक से महत्वपूर्ण पुरुष घटना और है महिला का विवाह होता है और ये शिव तो शक्ति ये का एक विवाह विश्व को उर्वरता चलाने के और लिए एक भौतिकवाद को महत्वपूर्ण नकारने घटना वाले है। तो शिव और मठवासी शक्ति का संप्रदाय विवाह को भी स्वीकार एक करना महत्वपूर्ण पड़ता घटना है है कि सांसारिक तो विश्व में यदि उस उर्वरता चीज से हमें और संदेश भौतिक लेना वस्तुओं है का होना कि भी महत्वपूर्ण इस है। जीवन को ये चलाने हमें के संदेश लिए मिलता है शिव और कि शक्ति का मिलन पुरुष और जरूरी स्त्री है का भी मिलना और जरूरी है। इस दुनिया के जो आगे पुरुष और संतान महिला होना हैं भी सब शिव और जरूरी है। शक्ति ही है। वीडियो वीडियो पसंद आए तो तो सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक लाइक शेयर कर लें। कमेंट जरूर करें।